नमस्कार दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के वर्षा का वितरण। यानी हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कहाँ कितनी वर्षा होती है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर जो है एक या दो प्रश्न इससे पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न जो है मेंस के एमपीपीएससी में भी एक से दो बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरणों का उल्लेख कीजिए, कहाँ कितनी वर्षा होती है उसका उल्लेख कीजिए। दोस्तों, व्यापम के एग्जाम में भी एक से दो बार जो है इसके प्रश्न जो है पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं वर्षा का वितरण। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है एक लैंड लॉक स्टेट है, यानी जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। अब दोस्तों, जो तटीय क्षेत्र वाले राज्य होते हैं और जो लैंड लॉक वाले जो राज्य होते हैं जैसे मध्य प्रदेश, तो जो तटीय वाले क्षेत्र राज्य हैं जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ थोड़ा सा वर्षा ज़्यादा होती है कंपेरिजन में जो अंदर जो है स्टेट होते हैं जैसे मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ये मैंने बताने की यहाँ पर कोशिश की है कि मध्य प्रदेश को जो है किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है। तो बेसिकली मैंने चार भागों में मध्य प्रदेश को बांटा है, वर्षा के क्षेत्र से चार भागों में बांटा है। पहला भाग जो है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है, ये तीसरा भाग है और ये चौथा भाग है। यानी जो पहले भाग में है वो 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। दोस्तों, इन चारों भागों को मैं अभी एक एक करके आपको मैप के माध्यम से समझा रहा हूँ। फिर जो है इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा कि इसके तहत कौन कौन से ज़िले आते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्री के साथ साथ जो है मेंस में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ग्रेड 2 हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे कृषि विस्तार अधिकारी को, एमपीपीएससी, एसआई, किसी का भी हो, सब में जो है इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जो मैंने पहला भाग बताया जो आपको, इसके अंतर्गत 50 से 70 सेंटीमीटर जो औसतन वर्षा होती है। इसके बाद जो दूसरा भाग है वो भिंड मुरैना वाला, ये आप देख रहे होंगे उत्तरी भाग है। इस क्षेत्र के अंतर्गत जो है 40 से 60 सेंटीमीटर जो है औसतन वर्षा होती है। इसके बाद जो थर्ड क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 75 से 90 सेंटीमीटर के बीच में जो है औसतन वर्षा होती है। और जो आखिरी जो फोर्थ नंबर का है, ये सब यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, 125 से 150 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा होती है। बीच में अब एक गोला सा स्पॉट देख रहे होंगे दोस्तों, ये पचमढ़ी का क्षेत्र है जो होशंगाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सर्वाधिक मध्य प्रदेश की वर्षा होती है, 150 सेंटीमीटर के से ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम एक बार देख लेते हैं। ये ब्लैंक मैप रखा है जिसमें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा और आपको उम्मीद करता हूँ कि और अच्छा समझ में आएगा। दोस्तों, पहला भाग ये है, ये मालवा पठार के अंतर्गत आता है। दूसरा भाग जो मैंने बनाया था ये है, ये जो है मध्य भारत का पठार आता है, जिसमें श्योपुर, भिंड मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र आता है। तीसरा भाग जो है ये है। ठीक है, थर्ड भाग है, इसमें रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, सॉरी शहडोल नहीं, रीवा, सीधी, सतना और दमोह, सागर, छतरपुर, ये पन्ना, ये और शिवपुरी वाला क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है। और फोर्थ नंबर का जो है इसमें जो आता है सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, उमरिया, शहडोल, ये क्षेत्र, होशंगाबाद, ये क्षेत्र आता है। दोस्तों, जो बीच में स्पॉट बना रहा हूँ ये क्षेत्र है सतपुड़ा का पठार, जिसमें जिसके महादेव पर्वत पे पचमढ़ी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अगर आप मेंस अगर आप लिखेंगे तो मेंस में मैप ज़रूर बनाएंगे। खासकर ये जो मैंने मैप आपको बना के बताया है, ये मैप के माध्यम से आप ज़रूर बताएंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा होती है, जिसका प्रभाव जो है बहुत अच्छा पड़ता है आपको। जो मार्क्स मिलने में अच्छा प्रभाव पड़ता है, जो कॉपी चेक करता है उसको चेक करने में आसानी होती है, क्योंकि जो आप आगे लिखने वाले हैं वो आप इस मैप के माध्यम से बता रहे हैं। तो इसलिए जो है चेक करने वाले को बहुत आसानी से समझ में आता है और आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है देता है वो। तो चलिए हम अब इसको हम विस्तार पूर्वक देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है वर्षा जो है मानसूनी जलवायु द्वारा होती है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, यही प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में वर्षा किस तरह की होती है, तो वह मानसूनी जलवायु के द्वारा जो है होती है। अर्थात इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, मानसूनी है।
दोस्तों मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है तो आपने देखा होगा ठंड में भी हो जाती है, गर्मी भी होती है, लेकिन जो एक्चुअल में वर्षा होती है वो एक्चुअल में वर्षा होती है कब, जून से जुलाई से लेकर सितंबर तक, सितंबर के फर्स्ट वीक तक जो है वर्षा होती है, जिसे हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों मानसूनी प्रकार की जलवायु द्वारा वर्षा होती है, यानी जो उसकी प्रकृति है वो कैसी है, मानसूनी है। ठीक है। अब प्रदेश में वर्षा जो है दो तरह से होती है, एक होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, और दूसरी होती है ये बंगाल की खाड़ी के द्वारा। ठीक है। दो तरह से वर्षा जो है होती है, लेकिन जो सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा जो है होती है। ठीक है। यानी मध्य प्रदेश में जो वर्षा दो तरह से होती है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है, दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा से द्वारा होती है, लेकिन जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही होती है। अब जैसा कि मैंने आपको पीछे मैप में बताया था कि मैंने 4 भागों में इस वर्षा को जो है बांटा है, यानी वर्गीकृत किया है। पहले भाग में जो है 125 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर के तहत मैंने इसको लिया है। ठीक है। 125 से 150 सेंटीमीटर के तहत मैंने इसको लिया है। अब इसके अंतर्गत वो क्षेत्र आते हैं जहां प्रति वर्ष 125 से 150 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है, यानी इतनी ही है वर्षा, 125 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा औसतन होती है। इससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन इतनी होनी ही है। ठीक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है मंडला, बालाघाट, शहडोल, सिवनी, उमरिया और छिंदवाड़ा। ठीक है। इसके अंतर्गत ये जो है इतने क्षेत्र आते हैं। दोस्तों जो जलवायु है जिसमें वर्षा जो है, वर्षा किसी भी प्रदेश की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी देश की, यहाँ तक किसी महाद्वीप की बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड करती है। अब आप देखेंगे कि जो इतनी क्षेत्र मैंने आपको बताया, मंडला, बालाघाट, शहडोल, सिवनी, यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है तो यहाँ पेड़ पौधे भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है। इसका असर क्या होता है, इसका असर वहाँ के खान पान और जो फसलें होती हैं उस पर भी बहुत पड़ता है। यानी वर्षा जब अच्छी होती है तो दोस्तों इस क्षेत्र में देखेंगे आप चावल की पैदावार ज़्यादा होती है। ठीक है। चावल अत्यधिक मात्रा में बोया जाता है, सिंचाई के पर्याप्त साधन है। ठीक है। और इस क्षेत्र में तालाबों द्वारा सिंचाई होती है। दोस्तों मैंने एक फेसबुक में एक क्वेश्चन डाला था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है सिंचाई, सॉरी, तालाबों से सिंचाई किस क्षेत्र में होती है तथा चावल सर्वाधिक कहाँ होता है, तो है बालाघाट में। ठीक है। तालाबों में क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है और उसके माध्यम से क्या होता है, सिंचाई करने में आसानी होती है। 99% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। 99% लोगों ने एकदम एग्जैक्ट जवाब दिया है। 1% के जो है थोड़ा सा नहीं दे पाए हैं, पर कोई बात नहीं। ठीक है। अब अगला हम क्षेत्र देख लेते हैं, जो है अगला भाग जो है वो 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के तहत जो है वर्षा क्षेत्र। दोस्तों इस क्षेत्र के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि रीवा, सीधी, दमोह, पन्ना, छतरपुर, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। यहाँ जो वर्षा होती है, यहाँ 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के बीच में जो है यहाँ वर्षा होती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कटनी, छतरपुर, जबलपुर, दमोह, ये वाले क्षेत्र जो है आते हैं। इसके बाद जो तीसरा भाग है वो 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच का। दोस्तों ये क्षेत्र में जो है मालवा का पठार और कुछ हिस्सा जो है मध्य भारत का पठार जो है आता है। यानी अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र के तहत जो है ये क्षेत्र आता है। आप देख रहे होंगे कि ये मालवा का पठार हो गया और साथ में ये वाला जो क्षेत्र है, थोड़ा सा ये क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र नहीं आएगा इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो है ये क्षेत्र आएगा। आप थोड़ा सा देखेंगे आप कि ये मालवा क्षेत्र आ गया, थोड़ा सा ये शिवपुरी, गुना वाला क्षेत्र जो है ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अब इसमें जब हम बात कर लेते हैं तो कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो इसमें इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, मंदसौर, गुना, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर, ये सारे ज़िले जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है 40 से 60 सेंटीमीटर। यानी मध्य प्रदेश का जो आप उत्तरी भाग देखेंगे, उत्तरी भाग के अंतर्गत श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, ये क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर जो है 40 से 60 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। ठीक है। और इसके बाद जो है ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है वर्षा कम होती है। दोस्तों जहाँ हम अक्सर बात करते हैं कि जहाँ सर्वाधिक वन होते हैं वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ में जहाँ ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ पत्तियाँ जो हैं उसमें नमी ज़्यादा होती है, जो कि वर्षा को आकर्षित करती है। और वहीं हम देखें तो जहाँ वर्षा कम होती है तो वहाँ जो पेड़ पौधे हैं आप उसमें थोड़ा अंतर पाएंगे। वहाँ पे कांटोदार या जो जिसे बोलते हैं झाड़ियाँ, इस टाइप के वृक्ष होते हैं। अब जो पत्तियाँ होती हैं, बेसिकली क्या होता है, जो कांटे होते हैं वो पत्तियाँ ही होती हैं जो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त जल
जल नहीं मिल पाता, जिस कारण क्या होता है वो अपने आप को जीवित रखने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं और वो उसमें नमी फिर ख़त्म हो जाती है और वर्षा को आकर्षित नहीं कर पाती। इसी कारण जो है आपने देखा होगा कि रेगिस्तान या जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ इसी तरह के वृक्ष अक्सर जो है पाए जाते हैं, या ऐसे पाए जाते हैं जहाँ जिनको पानी की आवश्यकता बिल्कुल ना के बराबर होती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत के महादेव पर्वत पर जो पचमढ़ी स्थित है वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, 150 सेंटीमीटर जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक गोला स्पॉट बना के बताया था, यहाँ पे इस क्षेत्र में यहाँ यहाँ सर्वाधिक मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जो है वर्षा होती है पचमढ़ी क्षेत्र में। ठीक है, तो पचमढ़ी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अगर पचमढ़ी नहीं है, होशंगाबाद है, तो आपको ऑप्शन में होशंगाबाद लगाना है। 150 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा जो है औसतन वहाँ पर होती है। और इसके बाद जो है सबसे कम होती है, तो जो सबसे कम वर्षा होती है वो है भिंड में 40 सेंटीमीटर के अंतर्गत जो है के तहत जो है वर्षा होती है, यानी 40 सेंटीमीटर से भी कम वहाँ वर्षा होती है। तो दोस्तों प्रश्न जो है यहाँ पे 5 प्रश्न जो है बनने की प्रबल संभावना रहती है। पहली कि मध्य प्रदेश में वर्षा किस प्रकार की होती है, यानी उसकी प्राकृतिक क्या है, तो उसकी प्राकृतिक मानसूनी जलवायु मानसूनी वर्षा है। ठीक है, किस क्षेत्र के द्वारा वर्षा होती है, तो वह पश्चिम दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो वह पचमढ़ी में होती है जो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। और सबसे कम कहाँ होती है, सबसे कम भिंड मुरैना भिंड में जो है सबसे कम वर्षा होती है। इसके तहत दोस्तों इतनी क्षेत्र जो है हमने बात की। आप इस तरह से जो है अगर एमपीपीएससी मेंस में भी, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है एग्जैक्ट इसी के तहत आया हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये यही प्रश्न आया हुआ है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण का उल्लेख कीजिए, यही प्रश्न आया हुआ है और 100 शब्दों में लिखने को आया हुआ था। और इसमें जो है ये प्री मेंस सभी जो है इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। और आप इस तरह से अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। नमस्कार।